मैकेनिक्स सिविल में है क्या मैकेनिक्स? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पे ये जो दोनों चीजें हैं, भैया थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ये जो दोनों चीजें हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनका इस्तेमाल होगा दोनों चैप्टर में, शियर स्ट्रेसेस वाले चैप्टर में भी और बेंडिंग स्ट्रेसेस वाले चैप्टर में भी, ठीक है। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन वो वैसे भी डाल देता है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल के बताओ, सॉरी अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके बताओ या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के बताओ। एक आध क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में आ जाता है वैसे भी, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझ लेते हैं है क्या। रेडियस ऑफ गायरेशन भी सीखा नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन तुम्हारा आएगा कॉलम्स में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका एक नाम और होता है सेंट्रोइड, या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइड। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम ये मानते हैं कि मटेरियल का सारा वजन कंसंट्रेटेड है। बात समझ आ रही है? सही नया चैप्टर या फिर आप ऐसे बता रहे हैं? चैप्टर की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मतलब ऐसे बता रहे हैं फिर सर इसका अलग से चैप्टर सही होगा। अरे इसका यूज होगा, अब तुम लोगों से नहीं आता इसलिए बता रहा हूँ। उसका फिर आपको बुक में चैप्टर है सर। हाँ तो उनकी मर्जी उन्होंने बना दिया, क्योंकि उनको समझ है इस चीज की, बच्चे को जरूरत पड़ेगी, उन्होंने चैप्टर बना दिया। तुम भी चैप्टर की तरह समझ लो, चैप्टर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं क्या बता रहा था, दो नाम है इसके पर्यायवाची शब्द, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक है सेंट्रोइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको हम सीजी से भी लिखते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं सीजी से भी। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे किसी भी बॉडी का सारा वजन यानी कि मास कंसेंट्रेटेड होता है। क्लियर होगी ना बात? तो ये अगर मैं इस तरह की बॉडी की बात करूं तो ये सीजी है इसका यहां पे, या फिर सेंट्रोइड है, तो यहां से लग रहा है इसका वजन। क्लियर है चीज? अब ये किस तरह की बॉडी है? बॉडी दो तरह की होती है, बॉडी दो तरह की होती है। किस तरह की बॉडीज होती हैं? बॉडी की शेप की बात कर रहा हूं मैं। एक होती है रेगुलर और एक होती है इर्रेगुलर, ठीक है। एक होती है रेगुलर, एक होती है इर्रेगुलर। अब ये रेगुलर और इर्रेगुलर क्या है? तुम लोग रेगुलर वाली शेप्स को तो बड़े आराम से करोगे, एकदम चिल होगे कि भैया रेगुलर है, इसका क्या ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब निकाल लेंगे। जैसे कि ये है, ये रेगुलर जैसी शेप है, फिलहाल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी मेरे से बनी हुई है, लेकिन ये रेगुलर है, रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो होता क्या है, अगर तुम्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, मान लो ये B है और ये H है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, ये होगा B/2, H/2। इतना क्लियर हो रहा है? तो यहां पे तुमने अपना सीजी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर शेप में बड़े आराम से निकाल लिया, हाफ करते ही। तो तुम्हें कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने में दिक्कत नहीं होने वाली है एक रेगुलर बॉडी में, लेकिन इर्रेगुलर बॉडी जो भी होगी उसमें तुम्हें दिक्कत होगी। समझ वाली बात मैं कह रहा हूं? इर्रेगुलर बॉडी एग्जांपल, मान लो उसकी शेप कुछ इस तरह की है, ठीक है। अगर इस तरह की शेप है, इर्रेगुलर शेप है, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाए? तो तब हम क्या करते हैं, यहां पे कहीं सेंटर के आसपास ही आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे सारा वजन कंसंट्रेटेड होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मान लो एक ये रहा, ऐसे ही एक ये रहा, मान लो 1 2 3 4 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया। अब ये जो 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, ये पता है कैसे हिस्से हैं? ये सब रेगुलर है, ये सब क्या है, रेगुलर है। इर्रेगुलर शेप को छोटे छोटे रेगुलर शेप्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब मैं यहां से डायरेक्टली एक फॉर्मूला बनाऊंगा, तुम लोगों को बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं। तो यहां पे मान लो ये मेरा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ वन है, ठीक। अब इस पहले की अगर मैं बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज करो x1 y1 है, ठीक है, x1 y1 है। दूसरे का सपोज करो सेंटर ऑफ ग्रेविटी x2 y2 है, ऐसी थर्ड वाले का x3 y3 है, और फोर्थ वाले का x4 y4 है।
क्लियर हो गया? ये बात क्लियर है? ऐसी एरियाज की अब मैं बात करूंगा उधर सभी के, ये जो चारों हिस्से मैंने बनाए हैं, मान लो पहले वाले का एरिया है A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3 और फोर्थ वाले का A4। ये सब एरियाज है। तो अब अगर मुझे पूरी फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, x बार पूरी फिगर के लिए है, x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जैसे मैंने यहां पर लिखा ना x, b/2 वैल्यू लिखी है उसकी, तो मैं सिर्फ अभी x निकाल रहा हूं इस वाले का। तो उसके लिए क्या करूंगा, जितने भी ये पार्ट्स हैं सबका एरिया मल्टीप्लीकेशन कर दो उसके किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लीकेशन कर दो और सभी को जोड़ दो। 4 थे, 4 का कर दिया मैंने। अब और आगे क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करेंगे, टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे। टोटल एरिया क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 यानी कि 8। तो यहां पे हमारा x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, इरेगुलर फिगर में। क्लियर है? ऐसे ही y बार देख लो, कैसे निकालूंगा यहां पे y बार, A1 y1, A2 y2, A3 y3, A4 y4, अपॉन में क्या होगा, a होगा। ठीक है? सजेक्शन वाइज वैल्यू दिया नहीं। क्या सब वैल्यूज दे रखे होंगे, नहीं दे रखे होंगे तो हम निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन दूंगा, सीख जाओगे, समझ जाओगे। ठीक है? यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना आ गया, क्लियर बात। अब इसके लिए डेफिनेशन मैंने बताई थी पहले कि ये वो पॉइंट होता है जहां पे पूरा का पूरा मास क्या होता है, कंसेंट्रेटेड होता है। ठीक है? लिखवा दूंगा, अभी समझ लो, और चीज समझाता हूं। अब कभी भी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का काम आए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का काम आए, ठीक है, तो तुम लोग एक बेसिक चीज का इस्तेमाल करोगे और उसके हिसाब से अगर तुम चले तो मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वो बेसिक चीज क्या है, कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, देख लो। कार्टेशियन प्लेन से मेरा क्या मतलब है, इसको मैं मेरा कर देता हूं। ये x है, ये y, ये o, ये है मेरा कार्टेशियन प्लेन। ये क्या है, 2D में कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है? अब यहां देखो, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, हम उस बॉडी को उठा के यहां रख देंगे। ठीक है? उस बॉडी को उठा कर रख देंगे, यहां पर रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपना एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, ओरिजिन होगा। उस ओरिजिन से ही सारी वैल्यूज हमें लेनी होती है। समझ रहे हो बात? उस ओरिजिन से ही हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज लेनी है। मेरी बात सुना रही कि नहीं, आगे ना? ठीक, अब देखो, इस वाले को मैं उठा के यहां ले आता हूं। मान लो ये यहां पे है, मैं इसको जितना नजदीक लेके जाऊंगा ना ओरिजिन के, उतनी कैलकुलेशन मुझे कम करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? लेकिन मैंने थोड़ा दूर रखा है समझाने के लिए। मान लो इसके कुछ हिस्से हैं भी, जैसे यहां पे 4 हिस्से थे ना, मैं यहां पे भी 2 ही हिस्से ले लेता हूं। कैसे 2 हिस्से, एक पहला ये है यहां पे और दूसरा यहां पे ये है। ठीक है? फिलहाल मैंने 2 हिस्से लिए ताकि जल्दी समझ में आ जाए। अब इस पहले हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां आएगा, एग्जैक्टली यहां पे। दूसरे हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे आएगा, ये पहला है और ये दूसरा है। ये बात समझ आ रही है? अब देखो, इसको यहां लेके आओ नीचे, परपेंडिकुलर गिराओ, तो यहां इस जगह पे इतनी जो वैल्यू है ये x1 आएगी, ओरिजिन से लेनी है वैल्यू। समझे बात? हमेशा वैल्यू ओरिजिन से ली जाएगी। अब ऐसी x2 के लिए देखो कहां आएगी, इसको यहां पे ड्रॉप करो, तो यहां से यहां तक ये आ रहा है मेरा x2। क्लियर बात? कोई डाउट? क्लियर है? तो ये जो x1 x2 मैंने यहां पे लिए है ना, ये ओरिजिन से लिए गए। क्लियर हो गया बात? ऐसे ही जो मैं y लूंगा आदित्य, कहां से लूंगा, ओरिजिन से लूंगा। तो यहां पे अगर मैं y देखूं तो दोनों के लिए y फिलहाल सेम है, जो कि ये रहा। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड कैसे निकालना है, मोहित समझ में आ रहा ना? ठीक है, वो क्या है कि पूछते रहना चाहिए। चलो अब देखो, तो अब यहां पे इसके बेसिस पे हम करेंगे क्वेश्चन।
अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाने लगा प्री में, तो क्या पूछेगा वो बताता हूं। सबसे पहला डेफिनेशन क्या होती है, ठीक। दूसरा एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा जिससे तुम्हें वैल्यू निकाल के बतानी है। कोई भी एक शेप दे देगा और कह देगा कि बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है इसका, या फिर सेंट्रोइड क्या है। समझ में आ गई बात। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड से जो क्वेश्चन बनेंगे वो दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक होती है डेफिनेशन और दूसरा होता है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक। चलो अब इसके पहले डेफिनेशन लिखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड is a point where whole mass WHOLE whole mass of a body where whole mass of a body is concentrated where whole mass of a body is concentrated। बॉडी तो कोई भी हो सकती है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। हाँ बॉडी कोई भी हो सकती है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, कुछ भी हो सकती है। क्लियर बात। चलो ये सब चीजें तुम लोग अगर नोट करना चाहो तो कर लो, ये फॉर्मूले हैं ये जरूर नोट कर लेना। इसको आगे का कर लो ऐसे डैश डैश ए एन एक्स एन, ऐसे यहाँ पे डैश डैश ए एन वाई एन, ठीक है। अभी देखो ये एक 2D फिगर है, कैसे पता चलता है 2D फिगर है? ये फॉर्मूला किसके लिए 2D के लिए? बहुत टाइम लगा था तुम लोग इसमें बनाने में, इतना तुम्हारा एग्जाम का आधा टाइम निकल जाएगा। हाँ तुम सेंट्रोइड निकालते रह जाओगे। चलो अभी देखो मैं क्या कह रहा था, ये फॉर्मूला 2D के लिए है। कैसे कह सकते हो कि 2D के लिए है? कौन बताएगा? गलत। एक बार देखा, मैं अगर यहाँ पे तीसरा जोड़ दूं z, लो z बार निकाल देता हूं। कैसे निकालूंगा z बार? फिर तो यही फॉर्मूला होगा ना, लो तीसरा भी आ गया। बताओ 2D है कि 3D है? ये फॉर्मूला 2D फिगर में लगेगा या 3D फिगर में लगेगा? 3D में। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे कह सकते हो? दिमाग की बत्ती जलाओ। सेंट्रोइड ये जो हम यहाँ फॉर्मूले से निकाल रहे हैं 2D फिगर के लिए निकाल रहे हैं 3D फिगर के लिए निकाल रहे हैं, ये बता दो। ये फिगर कैसी है? 3D 2D फिगर 2D है ना, तो 2D फिगर है तो यानी कि ये फॉर्मूला 2D के लिए है। देख लो कैसे पता चल रहा है भैया, एरिया का जिक्र आ रहा है दोनों फॉर्मूले में। एरिया किसके लिए होता है? 2D होता है एरिया। दैट मींस कि ये फॉर्मूला 2D फिगर के लिए है। अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते 3D फिगर के लिए, तब क्या चेंज करोगे बताओ? एरिया की जगह पे वॉल्यूम कर दोगे। ये वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा फिलहाल। 2D में तीसरा एक्सिस आएगा ही नहीं, वो तो मैंने जानबूझ के लिखा था। देखो तुम लोग क्या कहते हो। तो अगर 2D में निकालना है तो एरिया से मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों एक्सिस आएंगे। कोई दो ही एक्सिस आएंगे, या तो XY या YZ या फिर ZX। और अगर 3D में निकालना है तो तीनों एक्सिस आएंगे, लेकिन तब एरिया की जगह पे वॉल्यूम ले लेना है।
नहीं सर, जेड के निकालना पड़ेगा उसमें, क्या जेड के निकालना पड़ेगा सर, वॉल्यूम। आप फिर जेड के भी निकालोगे? वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। कोई भी एक्सेस लो, वॉल्यूम तो सेम है। ठीक है, समझे बात? 2D में भी सीख गए, 3D में भी सीख गए, बहुत होनहार बच्चे हो। चलो अब सवाल देंगे। कर दूं? क्वेश्चन है सर। हाँ, जो हमें सेंट्रोइड निकालना है, वो जो शेडेड पार्ट दिख रहा है ना, सिर्फ इसका निकालना है। ठीक है, निकालो। कुछ बेसिक तो तुम्हें पता ही होंगे, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह वगैरह। तुम्हें कोई बोलता नहीं है, लेकिन चेहरा जवाब दे देता है। चलो तुमने जवाब दे दिया। छुट्टी है सर? पता नहीं, मैं भी यही अफवाह सुन रहा हूँ। कौन सर? इसकी सर हाइट नहीं दी है। किसकी हाइट? 187.5 है, साइड में थी, दिखाई नहीं। ये यहां तक बन गई है, नीचे तक यहां से टच होती है।
तुम तो लंबा ही हाथ मार रहे हो, मतलब सीधा ट्रेपेजॉइड का निकाल करके पूरा निकाल के माइनस। ट्रेपेजॉइड वगैरह का बाद में बताऊंगा, पहले पूरी उससे लेकर के चलो जैसे मैंने बताया पार्ट्स। ट्रेपेजॉइड का एरिया कितना आ रहा है? 56,000। चलो आप सेमी सर्कल निकाल तुम लोग अगर ऐसे भी कर रहे हो ऐसे यदि आप सेमी सर्कल निकालते हैं देखो, अगर तुम लोग डायरेक्ट नहीं कर रहे हो तो ट्रेपेजॉइड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है दो जगह से लिया जा सकता है, एक ऊपर से एक नीचे से। ठीक है, एक ऊपर से भी और एक नीचे से भी, यानी कि फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम, दोनों तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम बॉटम से ले रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे ये सपोज करो ये बी है और ये ऊपर ए है, तो ये होता है बी प्लस 2a अपॉन में a प्लस बी सेंटर ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है फ्रॉम बॉटम। और अगर तुम टॉप से ले रहे हो तो ये हो जाता है 2b प्लस a अपॉन में a प्लस बी, ये होता है फ्रॉम टॉप। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है। हाँ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है ट्रेपेजॉइड का। सेमी सर्कल का अगर मैं देखूं तो ये होता है 2d अपॉन 3 पाई फ्रॉम बॉटम। देख देख ये 200 है यस सर। और ये 150 है, ये 150 है, यानी कि और ये 100 है, तो ये 100 से तो ज्यादा हुआ ना 150, उसका मतलब सर्कल के यहाँ तक आ रहा है। जब परपेंडिकुलर तुम गिराओगे तो सेमी सर्कल के थोड़ा सा राइट साइड में, यही चीज मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। सर इसका निकाल के टेम्परेचर का सेमी सर्कल माइनस कर देगा, उससे निकल जाएगा ना सर। ट्रेपेजॉइड का निकाल के सेमी सर्कल का माइनस कर देना, आंसर आता है। आ जाएगा सर। बी जो लेना है सर, बी से ऊपर लेना है क्या? 200 क्या ऊपर से लेंगे सर, टॉप से तो बी होगा 200 फ्रॉम बॉटम लो। तो बटन में। हाँ सुनो, मैंने क्या बताया था, एक चीज बताई थी ना, शेप को कहाँ रखोगे, उस फिगर को कहाँ रखना है, कार्टेशियन प्लेन में कहाँ रखना है। अरे कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस पे कहाँ रखोगे? चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया। ओरिजिन से टच करके रखोगे ना, जितना कोशिश करोगे ओरिजिन के पास लाने की, यही तो करना है। तो यानी कि ये जब तुम बनाओगे तो देखना यहां से ऐसे ऊपर सीधा, ये नीचे, ये ओरिजिन है यहाँ पे भाई, ये प्लस वाई और ये प्लस एक्स रख सकता हूं इसको, ऐसे कि नहीं रख सकता? यहां से लो ना फिर कैलकुलेशन, बॉटम से लो। सर ए ऊपर वाले को मानेंगे या बी नीचे वाले को मानेंगे? हाँ यहाँ पे ए मेरा ये है ऊपर वाला, बी नीचे वाला है। और बी मेरा ये है नीचे। कुछ आवाज आई गुनगुनाने की है? अरे प्रकाश, क्या स्थिति है? पता नहीं है। सब दिख भी रहा है क्या?
19.7 आता है। एक्स बार की बात कर रहे हो ना? टोटल हाँ एक्स बार मैंने माइनस कर दिया, ट्राइपॉड में निकाला, फिर इसका निकाला माइनस। तुम लगे रहो, तुम और कॉमन सेंस भी पता चलता है। समझना है जैसे कितना आंसर सर पहले एक्स बार कितना है? सीए में तीनों के तीनों के सेम है। 19 वाह, कैलकुलेटर ही महात्मा गांधी के 3 बनता है। तुम्हारी आया है ना कहाँ जीवन एक दिन थी हमारा क्लियर है हमारा का मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ये सब वैल्यू सेंटीमीटर में है। ना इसका क्यों ऐसा माइनस कर दिया, माइनस कर रहा है सही है। कहाँ गलती हो रहा है? वहाँ गलती। निकाल लें सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका टेबल का निकाल माइनस कर दें सेशन से। उसको फिगर कैसे करोगे? अच्छा करना सेकंड पास हो गया? वही आ रहा है। पेपर जो कह रहे हो क्या सर? सीधी से कह रहे हो मुझे उसका आंसर दिखाओ। आंसर इतना आ रहा है 20.06 एक्स बार कितना है? ये यूनिट क्या है इसकी? ये जो भी सर क्या है इसकी नहीं होगी सर। 20.06 mm। तुम्हारा 2090 अच्छा 2090.08 माइनस करने वाला था तो कितना है सर? अभी निकाल दिया। तुम्हारा कितना आ रहा है? 107.1 तुम बहुत ज्यादा आगे निकल गए और तुम तीनों को तो गलत है ही। प्रकाश ने कोशिश नहीं करी, आलोक का गलत है, निशांत कितना आ रहा है सर? मैं क्यों बोलूं? नहीं पता इतना ही आ रहा है। मुझे तुम वैल्यू बताओ, y बार निकाला या x बार निकाला है? एक्स बार अरे गलत है फिर तो। कितना होता है? कितना होता है? या हाँ वैल्यू बताओ कितनी तुम्हारी? 107 बचे है ना, दुगना है। हाँ x ना y एक्सिस से ली जाएगी। चलो और ये काजल कर रहे हैं, मैं बताऊं फिर कि नहीं? ठीक है सुनो जरा बेवकूफो, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने इसको एकदम यहाँ ओरिजिन पे लिया ना। अरे ओरिजिन पे लेके आ गया हूं और मैं कह रहा हूं कि एक्स बार और वाई बार निकालो। अब जरा एक चीज बताना, एक्स बार वाई बार कहाँ आता है? सिमेट्रिक फिगर में सेंटर पे आएगा ना, सिमेट्रिक फिगर में सेंटर पे। और ये बीच से मैंने सिमेट्रिक है, इधर 100 200 इधर 100 इधर 200 सिमेट्रिक फिगर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि इसी लाइन पे आएगा, ये जो डॉटेड लाइन है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? आदित्य, निशांत, काजल, प्रकाश, आलोक, बाकी सब समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी लाइन पे आएगा। अब आगे देखो भैया, यहाँ पे सपोज करो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम्हारा कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, नीचे की तरफ, हल्का सा नीचे। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखना 200 mm नहीं है, तो x बार तो 200 mm ऑलरेडी है। नई बात समझ आ रही? अरे x बार तो तुम्हारा ऑलरेडी 200 mm है, वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, और लगे पड़े सब निकाल लेंगे, और निकाल भी रहे तो भी गलत निकाल रहे हैं। अगर तुम लोग x बार निकालोगे ना तो भी आंसर वही है ना, 200 mm। समझे? मैं इधर से कर रहा हूँ। तुम जिधर से भी करो, जिधर से भी कर लो, सर ये तो सर तुम इधर से कर लो, ऊपर से कर लो। सर ये तो ट्रापेजॉइड का आ जाएगा ना, तो उसमें से माइनस भी तो करना पड़ेगा। मैं ऐसे निकाल रहा था मतलब अरे सर पूरी फिगर का बनाना है,
पूरी फिगर में बनाओगे, फिगर में तुमने ट्रेपेजॉइड ही है अगर चलो पूरा तो भी 200 ही आएगा। ट्रेपेजॉइड में से अगर तुम्हें सेमी सर्कल हटा दोगे तो भी 200 ही आएगा। सिमेट्रिक फिगर है क्योंकि मैं भाई इधर से ट्रायंगल इधर बना दिया, उधर भी ट्रायंगल बना तुम दिया। जहां तहां ट्रायंगल जो बना लो, तुम कोई दिक्कत नहीं। तुम एक काम करो, तुम यहां से यहां जोड़ करके एक ट्रायंगल ये बना लो, एक ट्रायंगल ऊपर बना लो, तो भी तुम्हारा वही आ रहा है 200 ही। समझे? तो कुछ चीजें देखते ही पता चल जाती हैं। जैसे उसने क्वेश्चन में कहा ना कि वे फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ऑप्शंस पता कैसे मिलेंगे? वहां पे एक पे मिलेगा 200, एक पे तुम्हारा क्या क्या आता अभी 20 ना, लो 200 को अभी हमने y नहीं निकाला, y नहीं निकाला। सपोज करो मैं सिर्फ यहाँ पे y ऐसे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मिलेगा एक 20 का y। अब इसको तो लगेगा भाई मेरा सही हो गया, ये टिक मार देगा। तुम्हारा क्या आया था? चलो तीनों बंदर है। हाँ इधर कुछ नहीं आया। तुम्हारा 107, लो 107 y। बस यहाँ सबको ये लगेगा हम तो सही करके आए हैं, जबकि सही किसका हुआ है? तो तुरंत देख लेगा भाई x बार तो सेम है, 200 में यहाँ करो टिक। समझे? अब y बार निकालो। चलो और बताता हूँ, y बार अब जरा दिमाग लगाना, y बार कहाँ आएगा? सर फ्रॉम बॉटम का जो फॉर्मूला है तो ये बॉटम के नजदीक। तुम वो सब चीजें छोड़ो, तुम मुझे ये बता दो y बार वर्टिकल आएगा या हॉरिजॉन्टल आएगा? वर्टिकल आएगा, वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा? तुम गलत बता रहे हो। वर्टिकल आएगा। कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है चलो वर्टिकल आएगा। अब देखो भैया y बार वर्टिकल आना है तो सेंटर पे आएगा y बार, सेंटर पे ना। ऊंचाई कितनी है? 187.5, हाफ कर देंगे। ठीक, सेंटर पे आएगा ना। ठीक, सुनो अब जरा, ये जो शेप है ऊपर से पतली है और नीचे से चौड़ी है, इस शेप का वजन सबसे ज्यादा किस साइड में होगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा, क्योंकि नीचे एरिया ज्यादा है, नीचे चौड़ाई ज्यादा है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसका वर्टिकल वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, सेंटर से हल्का सा नीचे घिसेगा। बात सुनाई? तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा आंसर कहाँ है। समझे? कुछ सीखा ना? सर तो y बार कैसे हो? y बार क्या हो? अरे फॉर्मूला बताया था। सर उसी फॉर्मूले से निकाल दो। हाँ और क्या नहीं? सर सिमेट्रिक है तो y बार सिमेट्रिक होगा। y बार के लिए सिमेट्रिक है, बता दो। y बार के लिए सिमेट्रिक नहीं है, ये x के लिए सिमेट्रिक है ना। यहाँ से बीच से काट रही है, x के हिस्से कर रही है, y के हिस्से नहीं कर रही ना। तो y से काटोगे भैया, ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है। सर 20 से निकले हम तो वो क्या होगा? वो गलत है। क्या है सर? कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं। तभी तो मैंने तुमसे पूछा था यूनिट क्या आनी है। अगर तुम मुझे कहते सर सेंटीमीटर आया तो मैं कहता ठीक आ गया। तुमने कहा कि सर mm है। समझे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर मतलब या एक्स में निकालना पड़ेगा या हाँ दोनों में। उसका बताता हूँ। एक्स का तो वैसे दो वाई का निकालना पड़ेगा, वाई का क्या है तुम्हारा? ठीक, दोबारा करो। हाँ उसका डायग्राम कैसे बनेगा? किसका? डायमेंशंस कैसे लेंगे? हाँ तो डायमेंशन इसमें बताता हूँ मैं। 10, 15, 5 टी सेक्शन है। पहले ये देखो 10 सेंटीमीटर ये रहा, सेंटीमीटर में दिया। हाँ सेंटीमीटर 15 ये रहा यहाँ से यहाँ तक, और ये रहा तुम्हारा 5, ऐसे ये रहा तुम्हारा यहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पे तो तुम लोग मुझे बता दो x के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? यहाँ पे बताओ। एक्स के लिए होगा सर। हाँ, x की वैल्यू क्या होगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मेरा x एक्सिस में पूछ रहा हूँ, कितनी वैल्यू होगी? 5 होगी। देखते पता चल गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ फ्रॉम द बॉटम इज, हाँ यानी कि हाइट पूछ रहा है। अब आगे देखो, वर्टिकल हाइट 15 है,
अगर ये रेक्टेंगल होता तो फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां था 7.5 पे, नीचे से 7.5, लेकिन ऊपर एक शेप बढ़ गई, ऊपर वजन ज्यादा हो गया, यानी कि 7.5 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज 7.5 यहां होता है, कहीं यहां आएगा। क्लियर हुई बात? ऐसे यहां पे था, वही चीज मैं यहां बता रहा हूं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, करो सॉल्व। इतना कर लो बहुत है।